सुप्रभातं छात्रा, पुनः द्वादशवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं। सूक्तिसौरभं वयं पठामः। अद्य चतुर्थश्लोकः। आगच्छन्तु, पठन्तु मम सह। कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालमेव। महाकवि विल्हण ने बहुत ही सुंदर ये सुभाषितानी को बताया है और हम लोग के अनुभव में भी ये आता है। कर्णामृतम, कर्ण जोड़ अमृतम, कान को अमृत की तरह लगने वाले सूक्ति रस को रसम विमुच्य यानी छोड़कर, दोषेषु यत्नः, दोषों में ही यत्नः उनका प्रयास, खलानाम सुमहान यत्नः, खल यानी दुष्टों का बहुत ही प्रयास रहता है। किसमें? दोषों में। किसको छोड़कर? सूक्ति रस को छोड़कर। सूक्ति रसम कीदृशम? कर्णामृतम, कान को सुंदर लगने वाले अच्छी बातों को छोड़कर जो दुष्ट हैं उनका हमेशा प्रयत्न दोषों में ही रहता है। अब इसको उदाहरण से बताया कि निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलकः। क्रमेलकः अर्थात ऊंट को कहते हैं। तो क्रमेलक जो है वह केलिवनम प्रविश्य, केली वन में प्रवेश कर, बहुत सुंदर उद्यान में भी प्रवेश करके, कंटक जालम एव, कांटा के जाल, जालम जोड़ एव, कांटा के जाल को ही निरीक्षते देखता है। मतलब उद्यान में प्रवेश किया है, फूल को नहीं देखकर वो कांटों को ही देखता है। इसी प्रकार जो खल हैं वो भी दोषों को ही देखते हैं, गुणों को नहीं देखते। ये खल का चरित्र इसमें इस श्लोक में बताया गया है। इसके जो प्रश्न है उसको मैं दे दूंगी और अगला जो है वो दूसरा श्लोक अगले वीडियो में। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञं व्यसने स्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ये बहुत ही सुंदर श्लोक विष्णु शर्मा ने लिखा है कि लक्ष्मी यदि चाहिए तो लक्ष्मी कहाँ निवास के हेतु के लिए है? स्वयं आती है। तो जिनके पास ये सारे गुण होते हैं। यहाँ अन्वय में है कि लक्ष्मी उत्साह संपन्नम, लक्ष्मी उत्साह संपन्नम, जो उत्साह से जुड़े रहते, उत्साहित रहते हैं सर्वदा। अदीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्री उनको कहते हैं जो किसी काम को बहुत लंबा खींचते हैं। तो जो दीर्घ सूत्री नहीं है, समय पर कार्य को करते हैं, उनको दीर्घ सूत्री कहते हैं। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया किसी कार्य को विधि पूर्वक करने वाले को, जो कैसे उनको जानने वाले को क्रिया विधिज्ञ कहते हैं उनको। और व्यसनेषु असक्तम, व्यसनेषु किसी भी लत में, किसी भी आदत, किसी भी बुरी चीज़ में असक्तम नहीं जुड़ना। शूरम, शूरम अर्थात साहसी होना। कृतज्ञम, किए गए उपकार को मानना। दृढ़ सौहृदम, एक मित्रता में एक दृढ़ता रखनी। ये सारे जो गुण जिनमें हैं, जन्म इस व्यक्ति के पास निवास हेतु रहने के लिए लक्ष्मी स्वयं याति, स्वयं आ जाती है। इस श्लोक को प्रश्नोत्तर के माध्यम से और समझेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेषमात्रेण भजेत् विनाशं कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुं हि दण्डस्य मुहूर्तमात्रम्। ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें बताया गया कि दीर्घ प्रयासेन, बहुत लंबे प्रयास के द्वारा, कृतं ही वस्तु, कोई भी वस्तु बनाई जाती है, और निमेष मात्रेण, एक पलक झपकने का जो बहुत कम समय में ही विनाशम भजेत, विनाश को प्राप्त हो जाता है। कर्तुम कुलालस्य, कुलाल यानी कुंभकारस्य, कर्तुम जो कुंभकार का जो कार्य है, वर्षम एकम, एक वर्ष लग जाता है कोई मूर्ति बनाने में कोई। और भेत्तुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम, और दंडे से एक मुहूर्त मात्र में ही वह टूट जाता है।
दीर्घ प्रयासेन कृतं वस्तु ही निमेष मात्रेण विनाशं भजेत। जैसे कुलालस्य तु वर्षमेक कर्तुं दंडस्य मुहूर्त मात्रम भेत्तुं पर्याप्तम भवति। तो किसी कार्य को हम बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में बहुत कम, इसलिए हमें उसको तोड़ना नहीं है, बनाना है। ये सीखा है हमने, प्रश्नोत्तर इसके माध्यम से और सीखेंगे। धन्यवाद। आरभेत ही कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभमाणं ही पुरुषं श्रीर्णि सेवते। बहुत ही सुंदर ये सुभाषितानी है। सुभाषितकार कहते हैं कि श्रान्तः श्रान्तः, श्रान्तः का अर्थ है थके हुए, थक गए हैं जो, तो बार बार थक जाने पर पुनः पुनः कर्माणि आरभम, कर्म का आरंभ होना चाहिए। हमें कोई भी काम शुरू करना चाहिए बार बार, जब हम थक जाते हैं तब भी। श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माणि, कर्म को आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्माणि आरभमाणम, यहाँ संधि विच्छेद है, कर्माणि जो आरभमाणम, कर्म का आरंभ ही पुरुषम, आरंभ करने वाला पुरुष ही श्रीर्णि सेवते, यानी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो ये बहुत यहाँ पर अन्वय भी है, श्रांत श्रांत पुनः पुनः ही कर्माणि आरभेत, करना चाहिए, क्योंकि श्री यानी लक्ष्मी कर्माणि आरभमाणम पुरुषम, जो कर्म आरंभ करने वाले पुरुष को ही निषेवते यानी उसकी सेवा करती है। तो हमें कर्म की ओर प्रेरित करने वाला एक श्लोक है। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं फिर। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा श्लोक है चाणक्य नीति में। चाणक्य ने कहा है एकेन जोड़ अपि, एकेन सुपुत्रेण अपि, एक सुपुत्र से, सुपुत्र कीदृशेन विद्यायुक्तेन, एकेन विद्यायुक्तेन साधुना, अच्छा सुपुत्रेण, ये सुपुत्र का विशेषण है। ये सब ये विद्या से युक्त और जो अच्छा है सज्जन, एक सुपुत्र से भी आह्लादितम कुलम सर्वम, कुलम सर्वम सारा कुल आह्लादित हो जाता है। वैसे ही जैसे चंद्रेण शर्वरी, चंद्रमा के द्वारा, शर्वरी यानी रात्रि, एक चंद्रमा के द्वारा जैसे रात्रि सुशोभित हो जाती है, वैसे ही एक विद्या से युक्त सुपुत्र के द्वारा कुलम सर्वम, पूरा कुल आह्लादित हो जाता है। इस यहाँ आप अन्वय भी देख लेंगे और इसके प्रश्न भी बाद में करेंगे। अगला श्लोक। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। यह भी चाणक्य नीति का है। गुणी गुणं वेत्ति, गुण को कोई गुणी ही समझ सकता है। न वेत्ति निर्गुणः, निर्गुण जो है वह गुण को नहीं समझता। जो निर्गुण, जो नहीं जानता है, जो निर्गुणी है, तो वो गुण को नहीं समझता। बली बलम वेत्ति, इसी प्रकार बल को एक बलवान ही समझ सकता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं समझ सकता, न जानाति। इसको कहते हैं, जिस प्रकार वसंत के गुण को पिकः, एक कोयल समझता है, न कि वायसः, कौवा नहीं समझ सकता वसंत के गुण को। इसी प्रकार करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, सिंह के बल को करी यानी हस्ती, गज ही समझ सकता है, चूहा नहीं समझ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है कि गुण को एक गुणी व्यक्ति ही समझ सकता है। इसको हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं, और बलवान के बल को कोई बलवान ही समझ सकता है। इसके भी प्रश्नोत्तर अभी आप करेंगे। यहाँ भी अन्वय भी है, इसे भी आप देख लेंगे। धन्यवाद।